यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं समय के मामले में जापान देश बहुत आगे है। वे समय का सदुपयोग करते हैं, यहाँ तक कि उनका ट्रेन जो है कहा जाता है कि 2-3 मिनट भी लेट नहीं होता है। उतना यदि लेट हो जाए दूसरे दिन अखबार में निकल जाएगा ऐसा क्यों हुआ। हमारे देश में 2-3 घंटा भी लेट हो जाए पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार का परिस्थिति जो भी हो, परंतु आज का संदर्भ में हम वचन यशायाह 55:6-11 पद में देखने पाते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह का समय, दया का समय, करुणा का समय को इस्राएलियों ने सदुपयोग नहीं किया। परिणाम स्वरूप ये लोग बंधुआई में चले गए हैं, लेकिन उनके लिए अब भी अवसर है, वहाँ से बच निकल सकते हैं। इसलिए उनको परमेश्वर की ओर फिरना है, लौटना है, प्रार्थना करना है। यही आज का वचन है। जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं हर एक काम के लिए एक समय होता है। बाइबल हमें साफ साफ बताती है हर एक काम का एक समय है, अवसर होता है और हमें उसी पर करना होता है। जैसे खाने का, पीने का, सोने का, उठने का इत्यादि हर एक का एक समय होता है, हमें उसी अनुसार करना चाहिए। यीशु मसीह के आने के साथ ही एक अनुग्रह का युग शुरू हुआ, यानी हम यदि पाप भी करते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं उसके अनुग्रह से, और उसके अनुग्रह के द्वारा हम स्वर्ग को जा सकते हैं। परंतु यीशु का और एक आगमन होना है, दूसरा आगमन। उस आगमन नहीं होने तक अनुग्रह का समय है, परंतु उस आगमन होने के बाद अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसी का पश्चाताप नहीं होगा, किसी का उसके बाद तो न्याय होगा, दंड होगा, इत्यादि इत्यादि। इस कारण से यह समय जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। आज के इतवार का नाम रखा गया है रोगाते। रोगाते अर्थात प्रार्थना करना। प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ने का एक अच्छा उपाय है, और ये परमेश्वर से बातचीत करना ही प्रार्थना है। और इसके द्वारा से हम परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं, आशीषों को मांग सकते हैं। इसलिए इस्राएल लोग जब कि ईश्वर को भुला गए थे, जिनके कारण से उनको गुलामी में जाना पड़ा, परंतु एक व्यक्ति हम बाइबल में पाते हैं, दानियल, वो दिन रात यानी कि 3 टाइम हमेशा प्रार्थना करता था, समय पर प्रार्थना करता। आपको मुझे भी प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल साफ साफ बताता है, रोमी 12:12 में कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जब परिवार में संकट, मुसीबत, बीमारी आती है, जब उनको कुछ हासिल करना होता है तब प्रार्थना करते हैं, बाकी समय में भुला जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अवसरबद्ध नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा प्रार्थना निरंतर होना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। आज का वचन के आधार पर मैंने शीर्षक रख दिया, परमेश्वर की करुणा। परमेश्वर की करुणा, द कंपैशन ऑफ गॉड। इसके तहत 3 बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहली बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, पहला पॉइंट है समय पर यहोवा की खोज करना। यानी जब तक यहोवा मिल सकते हैं, सब जब तक यहोवा मिल सकता है उसको उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट उसे पुकारो कहता है। एक समय के बारे में कहता है, और ये समय हर एक के लिए अलग अलग होगा। और हमारे खास कर देखिए, यीशु का दूसरे आगमन तक का जो समय है एक खास समय है। इसी समय में ही हमें यीशु की खोज करना है। वो समय पार हो जाएगा, उसके बाद हम ढूंढते रहें, या हमारे मरने के बाद में हम ढूंढते रहें, या हम प्रस्ताव करें, ऐसा होगा नहीं। इसलिए ये बहुत ही खास समय है। जैसे किसी एग्ज़ाम लिखने वालों के लिए आप देखिएगा, एग्ज़ाम यदि 10 से लेकर उनको 12-1 बजे तक लिखना है, उसी समय में लिखना है। उससे पहले जाके लिखने अनुमति नहीं है, उसके बाद में लिखने, उसके पास में जितना भी दिमाग क्यों ना हो, ज्ञान क्यों ना हो, हर एक सवाल का जवाब जानता क्यों ना हो, समय पार होने के बाद में उसको कोई भी फायदा नहीं, लिखने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार का हमारे एक नियुक्त समय है, और समय पर ही हमें परमेश्वर से जुड़े रहना, प्रार्थना करना है, संगति रखना है, परमेश्वर के अनुग्रह को पाना है। क्योंकि हम नहीं जानते यीशु का दूसरी आगमन कब होगा, वो तो अचानक होगा। जिस घड़ी के बारे में हम सोचते नहीं, ऐसे घड़ी भी हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैंने कभी एक घटना के बारे में बताया, 2004 में एक सुनामी आया था, और ये उस समय की घटना है, सुनामी से पहले की घटना है। थाईलैंड कई लोग घूमने जाते हैं, यहाँ से भी थाईलैंड, इंग्लैंड से एक परिवार थाईलैंड घूमने आए हुए थे। ये समुद्र किनारे बीच पर वे लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैसे ही बीच के किनारे या समुद्र के किनारे थे, 10 साल के उनके बेटे, जिसका नाम है टिली स्मिथ,
टिल स्मिथ ने देखा कि वो समुद्र का पानी ज़्यादा बाहर तक नहीं आ रहा है, परंतु झाग निकल रहा है और धीरे धीरे अंदर की ओर घुस रहा है। उन्होंने अपने ज्योग्राफी या भूगोल के क्लास में अपने शिक्षक से सुना था कि सुनामी आने का ये लक्षण बहुत ही कारागर दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने अपने माताजी को बताई। उनके माताजी ने विश्वास नहीं किया, ये बच्ची क्या जानती है, सुनामी आने का ये लक्षण है। उसके पिताजी को जब उन्होंने बताया, उसके पिताजी ने उस पर विश्वास किया। जो भी हो, इस बच्ची ने जो कुछ सीखा उसमें कुछ सच्चाई है। उसके पिता ने क्या किया, एक कोस्ट गार्ड जो यहाँ पर रहते हैं उनको समझाने में सफल रहा, और कोस्ट गार्ड ये सोचा हो ना हो कहीं अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अलार्म बजा दिया ताकि लोग अपने समुद्र किनारे को छोड़कर सुरक्षित जगह को चले जाएं। सैकड़ों लोग चले गए, लेकिन टिल स्मिथ की माँ नहीं जा रही थी। उनको लगा कि ये फिजूल की बातें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अंत में जब सब कोई जा रहा, उनको भी जाना पड़ा। लेकिन कुछ समय के बाद में सुनामी आया और इतना ज़्यादा तबाही मचाया, हजारों हजार लोग मारे गए। हालांकि उस जगह पर अलार्म बजने के कारण से सैकड़ों लोगों का जीवन बच गया। इसके बाद में इस बच्ची का टीवी इंटरव्यू के देने के लिए लोग आने लगे। हालांकि इंटरव्यू देने से उन्होंने मना कर दिया, परंतु बाद में समाचार के माध्यम से पता चला, जब अपने देश लौटी उसके दूसरे साल अपने देश के द्वारा से उनको एक सम्मान दिया गया, कई लोगों का, सैकड़ों लोगों का जान बचाने के लिए। देखिए, उन्होंने संकेतों को पहचान लिया था कि यीशु का जैसे कि सुनामी आने का एक लक्षण है, वैसे यीशु का दूसरे आगमन का लक्षण बाइबल में क्या क्या है हमें वर्णन मिलता है। उन लक्षणों को देखने साथ हमें तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, हमें प्रभु में बने रहना चाहिए। हम यदि ऐसा नहीं करते हैं, समय का उपयोग नहीं करते हैं, अंत में विनाश की तरफ आएंगे। इसलिए इफिसी 5:15-16 में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, कहता है। इसलिए यह अवसर हमारे लिए बहुमूल्य है। दूसरी पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे वो कहता है, दुष्टता को छोड़ और प्रभु की ओर फिरें, कहता है। यानी पाप को छोड़कर प्रभु की ओर लौट आए या फिर जाए, ऐसा कहता है। और ये इस्राएल लोग कौन कौन सा दुष्टता काम किए हैं जिनसे उनको लौटने के लिए कहता है। एक तो अपने सच्चे ईश्वर को लोग भुलाकर ऐसे देवी देवताओं की पूजा करने लगे जिनको ईश्वर ने मानने के लिए नहीं कहा था। दूसरी प्रकार का जो उनके पास में था वो तो क्या था, ये लोग गरीबों के प्रति अत्याचार करते थे। जो लोग धनी थे, गरीबों पर अत्याचार करते हुए, उनको शोषण करते हुए अपने आप को बड़ा लग्जरी जीवन व्यतीत कर रहे थे, भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ऐसे गलत कामों से लौट आने के लिए कहता है। यदि वे लौट आएंगे, क्या कहता है, उन पर दया किया जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पर, उनको क्षमा दिया जाएगा, कहता है। आज यही बात है, हम भी यदि गलत दिशा में हैं, गलत काम कर रहे हैं, हम आज भी परमेश्वर को लौट जाएं, पछताव करें, हम पर भी दया किया जाएगा, हमारा पाप भी क्षमा किया जाएगा। लेकिन आज भी उस समय के समय जैसे हो रहा है, इसराइलियों के समय में लालसा से लोग भरे हुए हैं, अपने शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के लिए जो भी करना हो करने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही साथ पावर, मसल पर, मनी पर, पॉलिटिकल पावर, इस प्रकार की जितने ताकतें हैं, पावर है, ये सारी चीज़ क्या कहते हैं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जिसके पास पावर है, दूसरों पर दबाव किया जा रहा है, उनको अपने इशारे पर काम करवाया जा रहा है। इस प्रकार के परिस्थिति को आज भी हम देखने पाते हैं। यदि हम इस प्रकार की गलत में हैं, आज ही हमें लौटना है ताकि हम विनाश से बच जाएं। क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उसी समय सुधार लेना चाहिए, लौटकर सही दिशा में बढ़ना चाहिए। हमारा एक गलत डिसीजन हमें विनाश की ओर ले जाएगा, क्योंकि गलत दिशा में गलत काम करते हुए गलत जगह ही पहुंचेंगे। सही दिशा में सही काम करते हो, सही आगे बढ़ेंगे तो सही जगह ही पहुंचेंगे। यही बात है सही और गलत में। मैं वियतनाम देश की एक लड़की के बारे में पढ़ रहा था। ये 1992 की घटना है। वह मात्र उस समय 16 साल की थी और वह, आप देखिएगा आजकल भी मेट्रो सिटीज़ में क्लब जाना, नाइट क्लब जाना, ये आम बात हो गया लोगों के लिए, और ये फैशन भी बन गया है। लोगों को क्लब जाना, वहाँ ड्रिंक करना, नाचना,
मौज मस्ती करना, इस प्रकार की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इस लड़की का नाम जो था वियतनाम की गुइने थी वन नाम की ये लड़की 16 साल की थी। ये भी बार में गई रात के समय में। उसके माता पिता मना करने के बावजूद भी, वो अक्सर जाया करते थे, उस दिन भी मना किया, फिर भी वो झगड़ते हुए चली गई। चले जाने के बाद में वहाँ जब ड्रिंक कर रही थी, नशा ले रही थी, एक महिला उसके साथ में बहुत ही प्यार से बातें करने लगी और उनको ऑफर किया, जितना उनको पीना था उससे ज़्यादा उन्होंने अपने तरफ से उनको कम्प्लीमेंट स्वरूप उनको पीने के लिए दिया। लेकिन पीने के कुछ समय के बाद उसका होश नहीं रहा, उसका बेहोश से सिचुएशन हो गया। उसके बाद में जब आँख खुला और अपने आप को पाया, तब तक अपने देश से ज़्यादा दूसरे एक देश में पहुंच चुकी थी, चाइना देश में, और उनको बेच दिया गया था एक व्यक्ति के हाथ में। इसलिए चाइना देश में जिस व्यक्ति ने उसको खरीद कर ले गया था, उनको जंजीरों से बांध दिया और गुलाम की दशा में अपने घर में रहा। उनको शोषण करता रहा, जैसा चाहा वैसा उसका इस्तेमाल किया। ऐसे ही बीतते गया, 1-2 साल नहीं 21 साल बीत गया। इस बीच में उसके घर में एक ट्रक ड्राइवर का आना जाना हुआ करता था। ट्रक ड्राइवर से कई बार उस लड़की से बातचीत होते रहा। तब इस लड़की का दशा देखकर ट्रक ड्राइवर को बहुत दया आया। उन्होंने उनको जब रिक्वेस्ट किया, क्या मैं आपको मदद कर सकता हूँ अपने देश अपने प्रियों के पास जाने, उन्होंने कहा मदद कर दीजिए और उनको छुड़ा कर उनको अपने देश जाने में मदद किया। 21 साल के बाद में अपने देश लौट चुके, परंतु आप समझ सकते हैं उनका सारी जवानी समय में वो दूसरों का गुलामी में, दूसरों का शोषण में, अपने माता पिता बातों को मान लेती और इस प्रकार के कदम से यदि पीछे हट जाती, लौट जाती समय पर ही, हो सकता है इस प्रकार की दुर्दशा में नहीं पड़ती। जो भी हो, परंतु उसका परिणाम सही नहीं हुआ। हम भी गलत दिशा में गलत ओर बढ़ रहे हैं, अभी मौका है, हम लौट आए। हो सकता है कल का समय, परसों का समय हमारे लिए और वैसा मौका ना हो, इसलिए समय रहते हुए लौट जाना। इसलिए पाप काम करते हैं उसका तो मजदूरी मृत्यु है। रोमी 6:23 में कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम जो कुछ काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल तो हमें मिलने वाला है, गलाती 6:7 के अनुसार में कहा। इस कारण से पहला जो है ना, एक अध्याय 9 पद का, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य है। इस कारण से आइए आज हम लौटें। तीसरी विशेष बात जो आज के वचन में कहता है, परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं ठहरता। परमेश्वर जो वचन अपने दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा दिया है हम लोगों को, बाइबल में जिसका वर्णन है, विशेष उद्देश्य लेकर दिया है। और ये जो उद्देश्य लेकर दिया गया है, भेजा गया हमारे पास में, वो उद्देश्य को पूरा करेगा ही। यहाँ पर उदाहरण देता है बारिश पानी का, और बारिश पानी क्या करता है, ऊपर से आता है, भिगो देता है सारी चीज़ों को, ज़मीन के अंदर में भी चला जाता है, और जो बीज सब होता है अंकुरित होता है, उसका काम ही यही था। और नए नए अंकुरित होकर पौधा पेड़ सब उगने लगता है, बड़ा होने लगता है, और समय पर क्या होने लगता है, वो भाप बनकर, गर्मी के भाप बनकर आकाश में फिर से वापस चला जाता। ये तो बारिश पानी का काम है। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो ऊपर से आया हुआ है हमारे पास में, अपने काम को पूरा करेगा, उसके बाद ही वापस जाएगा। इसलिए कहता बिना पूरा हुए ये जाएगा नहीं। इनके बारे में, इस्राएलियों के बारे में कौन कौन सा बातों को परमेश्वर ने कहा था जो पूरा होना था, बिना पूरा हुए नहीं होगा। उनको कहा था जो बंधुआई में चले गए हैं वे लोग पछताव करेंगे तो परमेश्वर उनको छुटकारा दिला सकता है, उनको जरूर छुटकारा दिलाएगा। ये उनको प्रतिज्ञा दी है, यानी कि उनको विश्वास कर लेना चाहिए, ईश्वर उनको छुड़ाएगा। और ऐसा होता ही है। कुसरू ये राजा था, उनको छुड़ाया, अपने देश को जाने का मौका दिया। दूसरी बात उनको क्या कहता है, अपने देश को खाली नहीं जाएंगे, यरूशलेम मंदिर शहर अपने घरों को फिर से बसाएंगे, बनाएंगे। और ये भी पूरा होता है।
जैसे ये वचन पूरा हुआ, आपके मेरे लिए, संसार के लोगों के लिए जो प्रतिज्ञा, आशीष की प्रतिज्ञा, सुरक्षा की प्रतिज्ञा और हर प्रकार की प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने वचन को दिया है, वो पूरा होगा ही होगा। बिना पूरा हुए ये ऐसा ही खाली नहीं जाएगा। ये वचन में कहता है, इसलिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है। इब्रानी 4:12 में कहता है परमेश्वर का जीवित, प्रबल और हर एक देधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, कहता है। आप यदि मरकुस 13 अध्याय उसका 31 पद में देखिएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यानी आकाश और पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन उलट पुलट कभी नहीं होना, वो पूरा होना ही है, ऐसा कहता है। मैंने एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में बता रहा था, सेवक था और हालांकि उस दुनिया में नहीं है। अपने सेवकाई के दर में उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा। उन्होंने एक परिवार में एक जवान को समझाने के लिए बुलाया, आइए हमारे जवान को समझा दिए, नशे के लात में है, गलत संगति में है, इसलिए उससे कम से कम वो दूर रहे ताकि उनका जीवन संवर जाए। उनको समझाते परमेश्वर का आत्मा उनको अगुवाई दिया, आप इन गलत आदतों को छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ोगे तो इस महीना का आखिरी में 30 तारीख को तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। कौन सा आत्मा उनको अगुवाई किया बोलने के लिए वो नहीं जानता, लेकिन उसके मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा जो भी कहा बोल दिया, ऐसे ही सुधार जाए मैं उन्होंने सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। 30 तारीख को जैसा आता है, कहता है कि उस व्यक्ति का डेथ हो जाता है। वो सुधारता नहीं है, खाली सोचते रहता है, हालांकि मेरा मृत्यु होना तय है। उस बातों को लेकर जो भी रहा उसका कारण क्या था हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर जो कहता है हम कहेंगे। आजकल IPL मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है। कई बार क्या होने लगता है, यहाँ पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इस टीम जीतने वाला है, और कई बार वहाँ टीवी पर आप लोग देख सकते हैं कि इतना % चांसेस है ये जीतेंगे, लोगों का इतना कहना है, इतना % लोगों का कहना ये हारने वाला है। लेकिन कई बार उसका उलट पुलट भी हो जाता है। हम जो बोलते हैं हकीकत में ऐसा होगा, कोई 100% गारंटी नहीं है, लेकिन ईश्वर का वचन जो कुछ बोला है 100% 7% पूरा होना ही होना है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। जो वचन है वो ताया हुआ है और वह प्रूव किया हुआ है। आइए आज हम यदि समय का सदुपयोग नहीं करें, ये समय को बहुमूल्य समझें, प्रार्थना में लगें, प्रभु के साथ जुड़े रहें और गलत दिशा में जरता आज ही लौटें और सही दिशा में आगे बढ़ें। परमेश्वर इस वचन का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बात है क्या, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है सबों को तेरे हाथ में रखते, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनको चंगाई दे। जिनके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।